नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैथ। दोस्तों अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको मैथ को एकदम बेसिक से समझाने वाला हूँ। बेसिक से कहने का मतलब दोस्तों जीरो लेवल से बताऊंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा। बेसिक चीज़ें दोस्तों आप बिल्कुल घबराए नहीं, मात्र 10 दिन तक चलेगी। ये बेसिक का दूसरा पार्ट है दोस्तों। इस प्रकार से कुल हम लोग 10 पार्ट को कंप्लीट करेंगे। 10 पार्ट तक मैथ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बेसिक चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैथ के प्रश्नों को जब आप सॉल्व करते हैं तो बेसिक चीज़ जैसे जोड़ घटाव ये सब चीज़ें में आपको प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप सीख लेंगे। और फिर इसी चैनल पे दोस्तों मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि चैप्टर वाइज एकदम पूरा मैथ को आपको पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा। उसके बाद आप खुद से मैथ पढ़ा सकते हैं। और जो वीडियो आपको अभी दिया जा रहा है दोस्तों, दिखाया जाएगा, इस वीडियो को आप खुद पढ़ें और देखें और पुनः आप दूसरे को पढ़ाने और सिखाने का प्रयास करें। और गारंटी है दोस्तों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप भी मैथ का एक अच्छे शिक्षक होंगे। हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग फिर पार्ट 2 के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आपका मोहित मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए इस शानदार इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो आपके पास आज हम लोग पढ़ने वाले जो है वो पढ़ने वाले हम लोग बीजगणितीय संक्रियाएं, है ना। बीजगणितीय संक्रियाएं यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी बीजगणितीय संक्रियाएं। तो एकदम बिल्कुल वीडियो को आप अंत तक देखें और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार से अगर आप हमारे कुल बेसिक पार्ट को अगर देख लीजिएगा तो आपका पूरा मैथ का डाउट खत्म हो जाएगा। इसमें आपको मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। चलिए देखेंगे सबसे पहला चीज। अब हम लोग इस अलजेब्रिक फंक्शन में जो है ना, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे चर राशियां, है ना, वेरिएबल्स। चलिए इस वेरिएबल्स को हम लोग किस प्रकार से देखिए एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला दिया हुआ आपके पास कहता है ऐसी संख्या यानी ऐसी राशियां हैं जिनका मान बदलता रहता है, यानी ऐसी राशियां हैं जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशि कहते हैं। यानी फिर से आप समझेंगे, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशि कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी इस प्रकार से आप जो है पूरा ले सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में, चाहे ए से लेकर के जेड तक कुछ भी जो आपके सामने आता है वो आपका होता है चर राशियां। दोस्तों चर राशियां में होता है क्या है, आप देखते होंगे कहीं कहीं मान लीजिए ए बराबर कहीं 5 हो गया, ए बराबर कहीं आपका 7 हो गया, ए बराबर कहीं मान लीजिए आपका 8 हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए एक्स बराबर कभी 2 है, वाई यानी एक्स बराबर कभी आपका जो है 3 भी हो सकता है। यानी ये जो होता है दोस्तों कहता है मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है। ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान कुछ भी हो सकता है, सी का मान कुछ भी हो सकता है, यानी एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, वाई का मान कुछ भी हो सकता है। ऐसे राशि को हम लोग बोलते हैं चर राशियां, है ना। कोई भी एक देखते होंगे, अगर मान लीजिए 2x प्लस वाई, सॉरी 2x प्लस मान लीजिए 1, इसमें ही अगर आपको कह दिया जाए, इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ इससे भी देखते हैं, यानी इसमें कह दिया जाए कि चर राशि कौन है, तो चर हम बताएंगे। देखिए अभी जस्ट आपको बताया गया ए से लेकर के जेड तक में जो भी फंक्शन आप देख रहे हैं वो सब क्या है आपका, यानी चर राशियां हैं। चलिए आप आशा है पूर्ण विश्वास है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अचर राशियां, है ना दोस्तों। यानी अचर राशियां कांस्टेंट को हम लोग कैसे देखते हैं, देखेंगे आप ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है उन्हें चर राशियां कहते हैं, सॉरी अचर राशियां कहते हैं। फिर से आप देखेंगे, यानी ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है उन्हें अचर राशियां कहते हैं। निश्चित होता है दोस्तों, जैसे ये आपका है 1 2 3 4,
दोस्तों कहीं अगर किसी का मान अगर मान लीजिए 1 सॉरी या 1 आपका है, ये बदलेगा नहीं, 1 है तो 1 ही रहेगा। अगर कहीं आपका 2 है दोस्तों तो ये बदलेगा नहीं, 2 है तो वो 2 ही रहेगा। और इसमें आपका बदल रहा था, देख सकते हैं आप, यानी कभी ए का मान 5 हो जा रहा है, कभी ए का मान 7 होगा, और इस प्रकार से होता ही है। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो ये कभी बदलता नहीं है दोस्तों, ये निश्चित होता है ना, ये मान जो होता है निश्चित होता है। अगर 3 है तो ये 3 ही रहेगा दोस्तों, ये ना कभी 2 हो सकता है और ना कभी 1 हो सकता है, कभी बदलेगा ही नहीं। ऐसे राशि को हम लोग बोलते हैं अचर राशि। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे चीज आज आपको बताने जा रहे हैं, बेसिक। यही सब बेसिक के कारण दोस्तों मैथ में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और इसी बेसिक को अगर आप इग्नोर करते हैं, शायद अगर आप इसे जानते होंगे तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें आप, और उसमें कुछ अलग बताया जाएगा। चलिए देखिए, समान प्रकार की चर यानी समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की यानी चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। आप एग्जाम्पल से समझे, यानी कहा जाए समान प्रकार की चर राशियां अगर हो, आपको चर तो हम बता ही दिए हैं, चर राशि यानी ए से लेकर के जेड तक जो भी आपका फंक्शन है वो सब चर है ना। चलिए, यानी चर राशि को कहता है अगर समान प्रकार का, उदाहरण से समझिए, समान प्रकार के चर, तो देखिए समान प्रकार के चर आप यहाँ देख रहे होंगे ए, देखिए यहाँ जुट रहा है, यानी ए में जो हम लोग जोड़ रहे हैं ए को ही जोड़ रहा है, यानी ये दोनों समान प्रकार के हैं। और जब दोनों समान है तो देखिए ये दोनों जुटेगा और ए होकर के आपका टोटल क्या हो जाएगा 2a। देखिए समान चर राशि है, ए आपका क्या है चर है, और देखिए समान है दोनों, यहाँ भी ए और यहाँ भी है दोस्तों, यहाँ है 3a और यहाँ आपका 2a, यानी ए यहाँ आपका 3 गो है और ए यहाँ आपका 2 गो है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल ए कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। ये समान चर है, हम 3 और 2 को नहीं, 3 और 2 का बात नहीं कर रहे हैं, हम चर का बात कर रहे हैं। ये देखिए समान चर है, दोनों जब समान चर है तो यहाँ a3 है और यहाँ a2 है, दोनों समान चर है, जुट जाएगा 5 पे हुआ। देखिए समान चर है, अगर समान चर जुट रहा है तो निश्चित रूप से आपका समान चर घटेगा भी। देखिए 7a में से फिर वही समान चर है, 7 और 3 से मतलब नहीं है दोस्तों, मतलब है हमको चर से। चर देखिए आपका ए है, निश्चित रूप से घटेगा भी, अगर घटा में है तो घटेगा, जोड़ में रहेगा तो जुटेगा। देखिए 7a में से 3a घट जाएगा, आपका 4a हो जाएगा। 9a में से 5a घट जाएगा, समान चर है दोस्तों, ये आपका 4a हो जाएगा। 9 में से 5 घटा 4, 7 में से 3 घटा का 4 है, यानी ये समान चर है दोस्तों, घट जाएगा। देखिए असमान प्रकार के चर अगर आते हैं तो क्या होता है, अगर असमान प्रकार के चर आपके सामने आ गया हो, देखिए असमान, यहाँ ये भी चर है दोस्तों, क्योंकि बता दिया गया है आपको ABC है ना, लेकर के आप जेड तक चले जाए, जो भी है सब क्या है आपका चर है। अब देखिए इसी में आप इसको अच्छी तरह से समझे, इसी सब चीज़ों में विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए ए और बी को हम जोड़ेंगे तो दोनों असमान चर है, असमान चर है, यहाँ ए है तो यहाँ बी है, असमान चर है दोस्तों, इसको अगर जोड़ भी देंगे हम तो हमें वही a प्लस बी ही प्राप्त होगा, दूसरा कुछ नहीं, यानी वही रह जाएगा दोस्तों। 5a है और यहाँ b है, देखिए असमान चर है, जब असमान चर हो तो जो आपका है वही रह जाएगा, इसको हम ना जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं, जो है वही रहेगा। देखिए a माइनस बी दोस्तों असमान चर है, ये कभी नहीं घट सकता है, a में से b कभी नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, ये दोनों असमान चर है। अब जो नहीं घटेगा इसको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 3a में से b घटेगा तो 3a में से b घटेगा दोस्तों, दोनों असमान चर है दोस्तों, तो ये घटेगा ही नहीं, 3a और माइनस b है तो वही रह जाएगा। चलिए रूल नंबर 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया जा रहा है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुना या भाग नहीं होता है, यानी फिर से आप समझे, असमान चर राशि जो भी होते हैं उसका गुना या भाग नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझिए, शायद आपको इधर नहीं दिख रहा हो तो आप एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यानी असमान प्रकार की चर,
आशा नहीं पूर्ण विश्वास यानी विश्वास है हमें कि चर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि बार बार हम लोग चर चर बोल रहे हैं। आप चर समझे, यानी ए से लेकर के जेड तक का जो भी आपका लेटर वो आ रहा है सब क्या है आपका चर है। यानी फिर वही बात, चर है लेकिन वो काम देखना है, यानी उसका मान कभी निश्चित नहीं होता है, बदलता है। चलिए दोनों बात आप ध्यान में रखें। मान लीजिए एग्जांपल में हम a गुना b ले लें। दोस्तों हम बार बार कर रहे हैं, और समान चर है दोस्तों, ये गुना नहीं होता है आपस में, तो नहीं होता है, जिसे आप वही लिख सकते हैं या फिर आप a b ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a इंटू बी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी आपको नहीं कुछ दिख रहा है तो वहां भी गुना है आपका, यानी आप उसे समझे कि नहीं कुछ दिख रहा है, दो चर के बीच में जो होता है वो गुना का चिन्ह होता है। देखिए यहाँ एक यहाँ बिंदु लगा है, यानी इंटू भी बोल सकते हैं इसको, ये भी जो दोस्तों गुना का ही निशान देता है, यानी गुना का ही संकेत है ये। चलिए नोट आप देखेंगे, यहाँ तक तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चर राशियां, अचर राशियां, और रूल जो आपको बताया गया है, समान प्रकार के चर किस प्रकार से जुटता है और जुटता है या नहीं जुटता है आपको वो भी बताया गया। समान प्रकार के चर आपस में जुट भी जाएगा और घट भी जाएगा, और समान प्रकार के चर जो होते हैं ना वो जुटते हैं और ना घटते हैं, जिस प्रकार रहते हैं सेम उसी प्रकार लिख दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको इधर नोट में बताया जाएगा, शायद आपको इधर देखने में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए इसे अभी हम लोग ठीक करते हैं। चलिए अब नोट देखेंगे इसी चीज पर, जो अभी रूल नंबर 2 आपको पढ़ाया गया, इसी पर एक नोट आपको दिया जा रहा है। अब चाहे तो इसे देख सकते हैं या लिख सकते हैं। दो चर राशियों आपस में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है ए बी। दोस्तों ए बी के बीच में अगर किसी चीज का चिन्ह नहीं दिख रहा हो तो इसे हम क्या गुना का चिन्ह मानते हैं उसके बीच में। चलिए इससे भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। रूल नंबर 3 में आते हैं, कहता है समान प्रकार की चर राशियों का गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है ना। फिर से आप समझे, समान प्रकार की चर राशियों का गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। चलिए आपको गुना बता दिया गया है दोस्तों इधर, कि अगर समान प्रकार का चर हो तो किस प्रकार से गुना करते हैं, अगर असमान प्रकार का समान प्रकार का चर हो जोड़ घटाव बता दिए हैं, यानी समान प्रकार का अगर चर हो तो किस प्रकार जोड़ते हैं, और समान प्रकार का अगर चर हो तो किस प्रकार से घटता है या जुटता है। अब हम लोग देख रहे हैं समान प्रकार की चर राशियों का गुना है ना और भाग। तो देखेंगे समान प्रकार की चर राशियों का गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। जो पहला नियम आपका है देखेंगे, यदि आधार बराबर हो तो गुना करने पर घाते जुड़ जाती है ना। फिर से आप समझेंगे, यदि आधार बराबर हो तो गुना करने पर घाते जुड़ जाती है। फिर से आप समझे, देखिए यहाँ आधार अगर बराबर है, देखेंगे आप हम इसी बात का चर्चा इस लाइन में किए हैं कि अगर आधार दोनों का बराबर है, आप देख सकते हैं दोनों का आधार बराबर है। जब दोनों का आधार बराबर है दोस्तों तो ऊपर का जो घाते होते हैं वो सभी जुट जाते हैं। चलिए सभी घात ऊपर में जुट जाएगा। देखिए हम आधार जो है दोनों का आधार, हम दोनों का आधार नहीं लिखेंगे दोस्तों, दोनों का आधार समान है तो एक हमको ले लेना है, चाहे आप देखें। आप देखिए अब घात का बात करते हैं हम लोग, घात आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। चलिए दोनों घात को आप जोड़ दीजिए, देख लीजिए यही है इसका रोल दोस्तों, यानी नीचे दोनों का आधार बराबर है तो ऊपर घात हम जोड़ दिए। चलिए और कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं दोनों का आधार बराबर है तो निश्चित रूप से दोनों का घात क्या होगा दोस्तों, जुट जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं पर पावर 1 है ना। चलिए आप फिर देखें ए पर या नीचे पहले आप देख लें दोनों का आधार बराबर है और पावर अलग है उससे, कोई देखिए आधार बराबर है तो दोनों पावर क्या होगा जुट जाएगा, ए पर पावर 4 और 2 6 हो जाएगा। शायद इधर आपको नहीं दिखा हो तो आप यहाँ देखें 4 और 2 ए पर पावर 6 हो गया आपका, क्योंकि आधार दोनों का बराबर तो घात जुड़ जाएगा। चलिए नोट में बताया जा रहा है, यदि किसी संख्या के घात के यानी घात में कुछ नहीं हो तो घात 1 मानी जाती है। बस
अगर दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ अगर x ही लिख दें, अब इस पर हम आपसे घात पूछे कि इस पर पावर यानी घात क्या है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? हम अभी बताएं कि अगर कुछ नहीं दिखे या कुछ नहीं रहे तो उस पर क्या माना जाता है? एक, है ना, एक मानी जाती है। ये आपका घात इस पर कितना है? एक है। चलिए अब देखेंगे दूसरा नियम, यदि आधार बराबर है ना, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। चलिए इसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए आप यहाँ से, ये भाग का कंडीशन है दोस्तों, भाग में है, नीचे का दोनों आधार देखिए बराबर है ना, नीचे का दोनों आधार बराबर है। गुना का तो बता दिए, अगर आधार बराबर है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, और भाग में अगर आधार बराबर है तो पावर को घटा देते हैं। तो आधार तो दोनों का बराबर है। चलिए बोले लीजिए आप देखिए, पावर यहाँ x तो यहाँ y, पावर घटा देना है, x माइनस वाई, कंप्लीट हो गया। चलिए इसी पर हम लोग और उदाहरण लेते हैं। देखिए आप नीचे दोनों का आधार बराबर है, यहाँ भी आधार वही है, यहाँ भी a है। अब पावर देखिए क्या होगा, जब आधार बराबर है तो भाग में है, भाग में हम लोग पावर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। 7 में से 2 घट जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं x नीचे दोनों आधार बराबर है। जब आधार बराबर है दोस्तों तो पावर को हम घटा देंगे। चलिए पावर को घटा सकते हैं, x ले लेंगे। अब आप देखिए यहाँ 2 है और पावर यहाँ जो नीचे वाले में है वो 3 है। इसको अगर लिखेंगे तो इस पर माइनस पावर 1 हो जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर आपको बताया जा रहा है, कहता है कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। जब हम कोष्टक खोलते हैं तो घात से घात का गुणा होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कोष्टक वाली चीज बहुत ही आदमी को प्रॉब्लम डालती है, इसे आप लोग अच्छी तरह से देखें, वीडियो को अंत तक देखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए किस जगह पर कहाँ मिल सकता है ये कहना मुश्किल है। देखिए आपके लिए शायद ये समस्या बन करके बहुत दिन से हो। देखिए यहाँ कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुना होता है। चलिए आप देख रहे हैं, इसे कोष्टक बोलते हैं, ब्रैकेट। अब देखिए इसको हम लोग कोष्टक खोलेंगे तो घात से घात का गुना होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और इजी चीज है ये। देखिए हम कोष्टक खोल रहे हैं, कोष्टक जब खोलेंगे तो ये दोनों का आप गुना कर दीजिए, क्योंकि वही तो हम बोले हैं इसमें, यानी x गुना y हो जाएगा, है ना। देखिए कोष्टक खुला, गुना हो गया, क्योंकि दोस्तों इसका घात ये और इस पर पूरे पर घात ये है, तो हम कोष्टक खोले और दोनों घात को गुना कर दिए, यानी घात से घात का गुना होता है। तो घात से घात का गुना हुआ। चलिए इसमें आप आइए, देखिए यहाँ a तो है तो a लिख देंगे, लेकिन आप कोष्टक खोलेंगे तो 3 गुना 2 आपका हो जाएगा 6। दोस्तों कई विद्यार्थी जोड़ देते हैं, ये गलत होगा। आप गुना करें इसे, यानी गुना कर देना है। 3 गुना 2 कर दिए, 6 हो गया। चलिए उससे भी इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ इसका मान आप बताएं, यानी इसमें तो नहीं, पहले सबसे पहले हम लोग कोष्टक को खोलेंगे। इस कोष्टक को आप देखें, इस कोष्टक को हम लोग किस प्रकार से खोलते हैं। तो इसको हम अगर डायरेक्ट लिखे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, -2 पर अभी दोनों को गुना करेंगे, -2 गुना -2, तो टोटल माइनस गुना माइनस, ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है क्या होता है, प्लस होता है, और 2 गुना 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इस -2 को हम लोग को 4 बार गुना करना है। -2 को 4 बार गुना करना है, तो आप शायद आपको इधर नहीं दिख रहा हो तो आप इसे यहाँ देखें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप यहाँ देख सकते हैं -2 पर पावर -2 और इस पर पावर है -2। चलिए यही सवाल का बात हम लोग वहाँ कर रहे थे। देखिए कोष्टक हटाएंगे तो दोनों पावर को पहले आप गुना कर दीजिए। चलिए दोनों को हम गुना करेंगे तो -2 ही रहेगा, और दोनों को गुना कर देंगे क्योंकि पावर घात घात गुना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। अब इसी -2 को 2 बार लिख देंगे दोस्तों। चलिए -2 को हम लोग 4 बार लिख देंगे, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। देखिए 4 बार माइनस आया है, पिछले वीडियो में भी हम लोग बता दिए, कोई जरूरी नहीं है आपको उतना कुछ करने का। सम बार है, यानी जोड़ा लग जा रहा है, सम बार है, यानी 4 वो माइनस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा।
प्लस लिखना कोई जरूरी भी नहीं होता है। 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा, 4 गुना 2 करेंगे 8 होगा, और 8 गुना 2 करेंगे 16 होगा। ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। यानी इस प्रकार से आप गुना करना भी सीख गए होंगे। और ब्रैकेट का अगर इस प्रकार का सवाल हो, ब्रैकेट में लिखा हो घात पर घात हो, कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और फिर अभी पार्ट 2 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, इसे हम लोग मिटाएंगे और फिर आपको पार्ट 2 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग बताने जा रहे हैं। चलिए इस पर और हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और ये सब जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सब आपका कंपटीशन लेवल में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार से दोस्तों, और ये सभी प्रश्न जो है सभी बेसिक से, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें रहेगा वो एकदम आसानी से इसे बना देंगे। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अभी जो पीछे पढ़े एकदम बहुत हेवी, उसी पर देखिए बनने वाले प्रश्न है। मान लीजिए 2 पर पावर 50 है। अब इसी का कहता है 2 गुना। चलिए दोस्तों इसका 2 गुना कर दीजिए। अब देखिए, अब बताइए, हम तो बताए थे आप लोगों को कि अगर इस पर कोई घात ना रहे तो हमें इस पर मानना है कितना, 1 मानना है। चलिए इसको अगर हम बराबर में लिख दें तो क्या लिख देंगे, 2 पर पावर देखिए 50, घात दोनों, गुना में पावर का जोड़ होता है 50 और 1 51। ये दोस्तों इसका आंसर है। बताइए, कुछ नहीं है, इसे आप बिल्कुल एकदम चुटकी में बनाइए और देखिए 2 पर पावर यानी कि आपका है 25, इसी का कहता है 4 गुना। चलिए इसका 4 गुना कर दिए हम लोग। अब आप देखिए इसका 4 गुना, इसको हम लोग कितना इजी से बनाएंगे। इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। फिर 2 पर पावर यानी मान लीजिए 25 गुना 4 को तो लिख सकते हैं दोस्तों 2 पर पावर 2, है ना। 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 का घात 2। अब देखिए यहाँ इस चीज को आप फिर देखिए, नीचे दोनों का आधार बराबर है, आपको पीछे जस्ट अभी बताया गया है दोनों का आधार बराबर है, तो देखिए ले लेंगे। और पावर दोनों का मान लीजिए क्या होगा, गुना में जुट जाएगा 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। ये आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट कितना, ये सभी प्रश्न पूछा गया है। देखिए 4 पर पावर 25 का 8 गुना। चलिए 4 पर पावर 25 का 8 गुना हम लोग लिखते हैं। 4 पर पावर 25 का कितना 8 गुना। चलिए दोस्तों इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 4 को हम लोग लिख दिए 2 पर पावर 2, तो उसी तरह इस 4 को तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2 पर पावर 2, और इस पर पावर फिर कितना है 25 है। चलिए दोस्तों 8 को तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2 पर पावर 3, है ना, क्योंकि 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए अब आप देखिए, हम आपको बताए देखिए यहाँ ब्रैकेट का समस्या आया है, तो ब्रैकेट को कैसे तोड़ते हैं, दोनों पावर को गुना कर देते हैं। चलिए 2 दोनों पावर को गुना कर दीजिए, 25 गुना 2 करेंगे दोस्तों 50, और गुना 2 पर पावर यहाँ मान लीजिए आपका 3 है। देखिए नीचे दोनों का आधार समान है, बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझे। अब ऊपर वाले पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 50 और 3 कितना हो जाएगा 53। ये आपका हो गया आंसर। जस्ट अभी आपको पढ़ाया गया सेम उसी चीज पर ये है दोस्तों। देखिए एक अगला जो रूल है आपका चौथा क्या कहता है, कहता है असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़, यानी असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए असमान घात वाले समान प्रकार के चर आप देखिए दोनों समान है ना, चर आपका दोनों समान है। देखेंगे आप चर आपका दोनों समान है और घात देखिए आपका अलग है दोस्तों, ये कभी ना जुटेगा और ना घटेगा, जो है हम वही लिखेंगे, यानी x पर पावर 5 है और प्लस x पर पावर 2 है, वही रह जाएगा। फिर से आप समझ लें, नीचे दोनों का समान है और पावर अलग है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नीचे यानी दोनों का चर समान है और घात अलग है। समान चर रहने पर भी ये नहीं जुटेगा और ना घटेगा। कारण क्या है, बस कारण यही है कि घात दोनों का अलग है, इसलिए ना जुटेगा ना घटेगा, जैसा है वैसा लिख देंगे। सेम क्वेश्चन देखेंगे आप 7 पर यानी x पर पावर 7 और x पर पावर 3 है आपका, नीचे दोनों चर समान है, ऊपर का देखिए घात अलग है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं और जैसा है वैसा ही लिख सकते हैं इसको। चलिए ये आपका हो गया।
और दोस्तों अगर समान आ जाए, मान लेते हैं कि अगर नीचे भी आपका समान हो और ऊपर भी, जैसे क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है एडवांस में, देखिए अगर x पर पावर 5 प्लस x पर पावर 5 आ जाए, दोस्तों इसे आप लोग खुद चाहे तो बना सकते हैं। चलिए इसे हम ही बना देते हैं। देखिए नीचे दोनों बराबर है, ऊपर भी देखिए दोनों बराबर है, दोस्तों ये जुट जाएगा। ये कैसे जुटेगा, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, यानी x पर पावर 5 यहाँ भी, x पर पावर 5 यहाँ, यानी x पर पावर 5 यहाँ भी, टोटल कितना हो गया 2x पर पावर 5 है, ये हो गया। अगर इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप जरूर बना करके कमेंट में इसका आंसर लिखें। चलिए x पर पावर 2 y पर पावर 2 प्लस y पर पावर 2, इसको आप लोग बराबर में क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखें। और तब तक के लिए हम लोग इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको दोस्तों पार्ट 3 दिखाया जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर अपने सभी दोस्तों के साथ अभी तक हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किए सॉरी हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सभी को बताएं। और आपके जितने भी दोस्त हैं अगर कोई मैथ में कमज़ोर है तो बिल्कुल उसे इस वीडियो को देखने का सलाह दें ताकि वो भी मैथ में स्ट्रांग हो जाए। चलिए जय हिंद।